थिएटर में एक ताकत है कि वो आंखों में आंखें डालकर थिएटर जो बात करता है वो किसी और कला के अंदर नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये थिएटर में इससे ज़्यादा ताकत है। ये बातचीत मेरे आमने सामने हो तो हमारे सवाल भी उठेंगे, बातचीत भी होगी और कहीं ना कहीं जो है हम और ज़्यादा चीज़ों को पर आगे जाएंगे। तो यही कि हम जैसे हमने जो थिएटर किया वो थिएटर क्या था, हमने ज़िंदगी के छोटे छोटे सवाल उठाए जो घरों से शुरू होते हैं, जो सड़कों पर होते हैं, जो ऑफिसों में होते हैं, जो आगे जाकर हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं और उनको सोशल पॉलिटिकल इशू से जुड़ा। हमने डोमेस्टिक वायलेंस पे काम किया, डोमेस्टिक इशू पे काम किया, या हमने स्ट्रीट वेंडर पे काम किया, भ्रूण हत्या के खिलाफ किया, हिंसा पर काम किया, निर्भया वाले आंदोलन में अस्मिता ने काम किया और करप्शन वाले आंदोलन में तो अस्मिता जो है खोल रहा था तो उस पर हमने काम किया। बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो समाज में पहले नहीं उठ रहे थे, उन पर काम किया। जैसे एक जो सबसे बड़ी बात है कि जिसको और लोग कहते हैं कि आप थिएटर से इस तरह के नाटकों से क्या मिलता है, इस तरह के नाटकों से क्या चीज़ें बनती हैं, कैसे होता है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ से लगता है कि हाँ परिवर्तन होता है, धीरे होता है, लेकिन होता ज़रूर है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण करप्शन का आंदोलन था। भारत में 3 प्रमुख आंदोलन हुए हैं। जन आंदोलन तो बहुत सारे हुए हैं जिनके साथ अस्मिता लगातार जुड़ा रहा है। जैसे पहले आपातकाल का हुआ, आपातकाल के दौरान बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसने आपातकाल लगा, उसके बाद जो है सरकार गैर कांग्रेस सरकार आई, उसके पीछे भी थिएटर वालों ने अच्छी खासी भूमिका अदा की। दूसरा आंदोलन जो भारत में हुआ जब वो भ्रष्टाचार का आंदोलन हुआ जिसमें अस्मिता थिएटर की बहुत बड़ी भूमिका थी, काले कुर्ते वालों की बहुत बड़ी भूमिका थी। एक दिन के अंदर हमारी 4-4, 5-5 टीमों ने जो है 10-10, 12-12 नाटक किए। तो एक दिन के 40 से 50 नाटक हमारी टीमें कर रही थी और बहुत जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे कि करप्शन के खिलाफ। तो उस समय लोग कहते थे करप्शन क्या है, करप्शन पर छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट कर चुके थे। उस समय हमने जगह जगह नाटक किया, लोग मजाक उड़ाते थे कि आप क्या थिएटर कर रहे हैं, कौन सा आएगा, कैसे होगा, कोई आंदोलन नहीं खड़ा होगा सरकार। लेकिन हुआ। आज दिल्ली सरकार में बहुत सारे जो विधायक हैं वो हमारे नाटक को देख के उस आंदोलन के वॉलंटियर बने, वॉलंटियर बनते बनते वो राजनीति में आ गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चीज़ों को समझा, जाना और केंद्र में सरकार पलट गई कि एक पार्टी का जन्म हो गया दिल्ली में। वो उस पार्टी ने करप्शन खत्म किया नहीं हुआ, केंद्र में खत्म नहीं हुआ, ये अलग सवालात हैं कि करप्शन का सवाल कर, लेकिन हाँ एक राजनीतिक परिवर्तन ज़रूर हुआ और हमें जो सामाजिक परिवर्तन और कि अभी भी हमें जो है इंतज़ार है उसका। जो तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन हुआ जो बहुत बड़ा आंदोलन था और जो मुझे लगता है कि राजा राम मोहन राय के सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का जो हिंदू कोड बिल वाला आंदोलन जो उन्होंने एक आंदोलन था, एक ड्राफ्ट था जिसको पास नहीं हुआ था, उसके बाद सबसे बड़ा जो परिवर्तन महिलाओं के मुद्दों पर हुआ वो निर्भया के साथ जघन्य अपराध के बाद हुआ। लोग गुस्से में थे और गुस्से में लोग जो है 40-50 हज़ार से ज़्यादा लोग राष्ट्रपति भवन पर गुस्से में चढ़े हुए थे एकदम कि कुछ होना चाहिए। लोग लगता था कि देश के अंदर सरकारें नहीं है, सरकार को काम नहीं कर रही, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इस देश का राष्ट्रपति ही कुछ कर सकता है। तो लोग राष्ट्रपति भवन पर चले गए थे और उस समय हम इंडिया गेट पर नाटक कर रहे थे, दस्तक नाटक कर रहे थे। तो अचानक हमें पता लगा पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हम लोग वहाँ पहुँचे और उसके बाद भारत में सबसे बड़ी हिंसा उस दिन हो सकती थी। कई लोग गुस्से में थे, लेकिन ये थिएटर वालों की, काले कुर्ते वालों की और हमारी सूझबूझ थी कि हमने उस आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से उसका नेतृत्व किया। आंदोलन को बहुत ही शांतिपूर्वक रखा। लोगों में 7 बार लाठीचार्ज हुआ, मेरे अपने खुद के एक्टर घायल हुए उसके अंदर, लेकिन पुलिस के ऊपर कोई पत्थर तक नहीं फेंका गया, चीज़ें नहीं। लोगों को शांति से वहाँ बैठ कर लोग जो है प्रतिरोध में गाने गा रहे थे, नारे लगा रहे थे, बैठे हुए थे, नाटक कर रहे थे। तो एक थिएटर की ताकत ये होती है कि वहाँ से नतीजा आपने सबने पूरे देश ने देखा कि वर्मा कमीशन बना, बहुत सारे परिवर्तन हुआ, चीज़ें आगे आई, बहुत सारे जागरूकता इसके ऊपर फैली। तो ये थिएटर की एक ताकत है। एक और सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि स्ट्रीट वेंडर के सवालों के लिए काम किया गया, उनके हकों की लड़ाई के लिए किया गया। डोमेस्टिक वर्कर्स को पहले वर्कर नहीं माना जाता था, 3 साल तक हम लगातार लगे रहे कि नहीं कि ये सवाल जो है सबसे बड़ा मुद्दा सामाजिक मुद्दा है जिसको हल करना जरूरी है कि डोमेस्टिक वर्कर को वर्कर मानिए। अंततः डबल जो है उसमें ILO ने हस्तक्षेप किया, वो सवाल उठा, अंततः डोमेस्टिक वर्कर को वर्कर की श्रेणी के अंदर आया। लाइब्रेरी मिशन देश में नहीं था,
जो लाइब्रेरी मिशन की बात थी, हमने जो है उसमें लाइब्रेरी मिशन नहीं था, हमने लाइब्रेरी के खिलाफ, लाइब्रेरी के पक्ष में नाटक किया और बिहार से आंदोलन शुरू हुआ, गया से, कि पुस्तकालय या मदिरालय, भारत को क्या चाहिए, पुस्तकालय चाहिए मदिरालय चाहिए। इस दौर में खुल गए, क्योंकि लाइब्रेरी के बारे में किसी ने अभी सोचा भी नहीं होगा कि लाइब्रेरी खोल दीजिए, लेकिन शिथे खोल दी गई। लाइब्रेरी आम रूटीन में नहीं खुलती है। तो ये हमने किया और हमने बोध गया में से इस आंदोलन शुरू किया और जगह जगह से नाटक किया और नतीजा क्या कि आंदोलन शुरुआत जो है गया में औरतों ने शराब की दुकानें तोड़ी, फिर बड़ा वो बहुत सारी चीज़ें हुई। अंततः केंद्र सरकार को देश में लाइब्रेरी मिशन लेकर आना पड़ा, लाइब्रेरी के बारे में सोचना पड़ा और बहुत जगह जिलों में, गाँव में लाइब्रेरियाँ कुछ शुरू हुई। बहुत सारे लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी लाइब्रेरियाँ खोली हैं। बहुत सारे मित्र हमारे हैं, दिल्ली में भी हैं, बिहार में भी है, पटना भी, उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलप हुआ। इसमें नतीजा ये थिएटर की ताकत थी।